राज्यसभा चुनाव को लेकर हर जगह जोड़ तोड़ चल रही है। समीकरण बैठाए जा रहे हैं। अंदर खाने विरोधी दल के विधायकों तक सेंधमारी की कोशिश हो रही है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अपनों से ही नाराज हैं। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां राज्यसभा की एक सीट फंस गई है। ये सीट समाजवादी पार्टी के साथियों ने ही फंसाई है और अखिलेश यादव जिस पीडीए का नारा बुलंद करते हैं, उसी नारे पर साथियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। सबसे पहले जानिए कि ये पीडीए आखिर है क्या। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव हर जगह पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव अपनी पूरी सियासी लड़ाई इसी नारे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एक ऐसा फैसला किया है जो उनके ही कुछ साथियों को रास नहीं आ रहा। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीट खाली हो रही है। इसमें 3 सीट ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का दावा है। इसके लिए उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। इसमें एक है जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजी लाल सुमन। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन इन प्रत्याशियों को देखकर अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल भड़क गयी। पल्लवी पटेल वो नेता हैं जिन्होंने कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हराया था। इस लिहाज से वो बड़ी नेता मानी जाती हैं। चूंकि अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा की इन प्रत्याशियों में इन्हीं समाज से आने वाले चेहरों को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों में सिर्फ रामजी लाल सुमन ही इकलौते नेता है जो दलित समाज से आते हैं। पल्लवी पटेल का सवाल है कि जब नारा पीडीए का है, तो प्रत्याशियों के चयन में पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज क्यों किया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल है। दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने भले ही रामजी लाल सुमन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम पर पल्लवी पटेल सहमत नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ऐसे नेताओं को वोट नहीं देंगी जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और बड़े बड़े मंजर आएंगे, हम लोग देखेंगे। पीडीए हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहाँ घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए, और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें। जब भी कोई नेता अपनों पर इस तरह के सवाल उठाता है, तो उसके सियासी भविष्य को लेकर भी अटकलें शुरू हो जाती हैं। पल्लवी पटेल के हाव भाव देखकर भी यही सवाल उठ रहा है, क्या पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है? हालांकि अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत है और बीजेपी इससे घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग करने से ही मना कर दिया, वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है, और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। पार्टी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हाईकमान की तरफ से तय किए जाते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल इससे सहमत नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की पसंद वाले इन प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी, तो क्या समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंस जाएगी? आंकड़ों को जरा समझिए। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर दावा ठोक रही है। हर सीट के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है, यानी 3 सीट अगर सपा को जीतनी है तो 111 विधायकों का समर्थन
समर्थन होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सपा के अभी सिर्फ 108 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायकों को जोड़ दें तो उनके पास विधायकों की संख्या 110 हो जाती है, क्योंकि आरएलडी पहले ही अलग हो चुकी है। इसमें भी सपा के 2 विधायक इरफान अंसारी और रमाकांत यादव जेल में बंद है। पल्लवी पटेल ने इन प्रत्याशियों को वोट देने से मना कर दिया है, यानी 3 विधायक और कम हो गए और आंकड़ा हो गया 105, जो जरूरी वोट से 6 वोट कम है। अब समाजवादी पार्टी के पास रास्ता ये है कि वो बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह को किसी तरह अपने साथ ले आए, सुबह सपा के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश करे जो सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, और आरएलडी के उन विधायकों को अपने साथ जोड़े जो सपा के पुराने नेता हैं और विधानसभा चुनाव के वक्त आरएलडी के सिंबल पर लड़े थे। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मौजूदा गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 सीट पर दावा ठोका है। लेकिन ताजा सियासी हालात को देखकर बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है। तो अब अपनी पार्टी में साथियों के विरोध और बीजेपी के 8वें प्रत्याशी से अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी के भीतर अब असहज महसूस करने लगे हैं। तो अब अपनी पार्टी में साथियों के विरोध और बीजेपी के 8वें प्रत्याशी से अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी के भीतर अब असहज महसूस करने लगे हैं। उन्होंने भी पीडीए के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा, कहा वो पीडीए को जोड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी तैयार नहीं थी। नहीं, देखिए उस पर तो मैंने कल भी कह दिया, क्योंकि सीमित पद होते हैं। ये सही है कि पीडीए के मानक की कसौटी पर केवल 1 प्रत्याशी है, लेकिन जो 2 अन्य प्रत्याशी हैं पीडीए के मानक पर न होने के बावजूद भी स्वागत योग्य है, क्योंकि एक प्रत्याशी महिला हैं, 4 बार पहले भी पार्टी से राज्यसभा में रह चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ समझ करके उनको मौका दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसका भी स्वागत है। और दूसरे आलोक रंजन जी भी पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सलाहकार की भूमिका में लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर उनको अवसर दिया गया है तो हम समझते हैं ये भी उचित है। तो सीमित पद हैं, सीमित जगह है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से जो भी निर्णय दिए हैं उस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य उखड़े हैं। भले ही वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक ऐसे जरूर हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की लीडरशिप में ही चलते हैं। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बड़ा फैसला लिया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट मुश्किल में फंस जाएगी।